So, hello everyone. Once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, I am going to tell you about the part third of our unit number 6, that is Agni Sutta Digha Nikaya थ्योरी ऑफ किनशिप। पार्ट 1 वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने अग्निसुत्ता दीघा निकाय को जाना था कि ये होता कहाँ से, इसका ओरिजिन का क्या है। और पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा था किस तरीके से एक स्टेट होती है, ठीक है। और अग्निसुत्ता कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, बुद्धा की टीचिंग्स वगैरह हमने पढ़ी थी। अब हम लोग पार्ट 3 की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ठीक है। एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए, बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग सोशल ऑर्डर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये टॉपिक क्योंकि बहुत लेंदी और आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएंगी और आप इसको अच्छे से अडेप्ट भी कर पाएंगे। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। सो अवर टॉपिक टुडे इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेट। कि एक स्टेट जो बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग एक स्टेट बनी थी ना, हमने देखा था कि अनार्की फैल गई थी चारों साइड। तो फिर एक राजा को बनाया गया, ठीक है, एक लीडर को बनाया गया जिसका काम क्या था? सिर्फ पीस को इस्टेब्लिश करना और लोगों को पनिशमेंट देना। वो लॉ मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। तो अब यहीं पर हम पढ़ने वाले हैं कि एक स्टेट का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम द लिमिटेड रोल लाइक मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर, एक स्टेट में एक लीडर का रोल यहाँ बताया गया है कि उसका काम क्या था? सिर्फ पीस और ऑर्डर को मेंटेन करना। लेकिन अब क्या हुआ? धीरे धीरे स्टेट डेवलप्ड हुआ, एक एथिकल इंस्टीट्यूशन बनने लगे। और इस टाइम पर बुद्धिज़्म अपने बिल्कुल पीक पर था, अपने चरम पर था। तो यहीं से धम्मा के अंदर जो बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो धम्मा है, उनका जो लॉ है धम्मा, जिसके अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म चलता है, उसी के अंदर से अथॉरिटी को निकाल कर एक स्टेट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को डेवलप किया जाए और किस तरीके से उनको चलाया जाए। उनकी रूल रेगुलेशन जितनी भी थी वो सारी इस टाइम पर धम्मा से एक्सट्रैक्ट की जा रही थी, ठीक है। अब के फंक्शन ऑफ अ स्टेट के अंदर किंग की बात करें तो मोस्टली मोनारिकल, मतलब किंग की ज़्यादा चलती थी। एक मोनार्क के कंट्रोल में रहता था हमारा स्टेट। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पर बहुत सारी धीरे धीरे अगली, जैसे हमने बुद्धिज़्म की बात की, तो खाली बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग एक ही कास्ट वहाँ पे नहीं थी, और ज़्यादा अलग अलग टाइप के स्टेट्स डेवलप्ड हो रहे थे, ठीक है। जैसे मान लो मौर्यन एम्पायर इज़ जस्ट एन एग्जांपल। इस टाइम पे मौर्यन एम्पायर नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। मौर्यन एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, ये सारे इकट्ठा, मतलब अलग अलग एम्पायर्स भी उस टाइम पर डेवलप्ड हो रहे थे। और रिपब्लिकन स्टेट का मतलब यही है कि अलग अलग इंडिविजुअल स्टेट्स भी डेवलप हो रही थी, ठीक है। टर्म्स यूज्ड फॉर स्टेट्स आर, क्योंकि हमने पढ़ा बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग पाली और प्राकृत लैंग्वेज उस टाइम पर ज़्यादा यूज़ की जाती थी। तो एक स्टेट के फंक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है हमारी, उनको स्टेट को कैसे कैसे बुलाया जाता है? रथा, रथा मीन्स होता है कंट्री, ठीक है। रजा, रजा मीन्स होता है किंगडम। विजिता मतलब होता है सब जजेटेड टेरिटरी, ठीक है। तो ये कुछ 3 वर्ड हैं, इनको स्टेट को रिफ़र किया जाता था इनसे, ठीक है। सेकेंड है स्टेट एक सॉवरेन एंटिटी है, कि स्टेट अलग है और इंडिविजुअल जो किंग है वो अलग है। हालांकि एक स्टेट के अंदर मोनार्क का रोल रहेगा, लेकिन स्टेट एक अलग एंटिटी है और मोनार्क एक अलग एंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है। अब यहाँ पर देखो, बुद्धिज़्म की एक इमेज आई आपके सामने। यहाँ पर आइडियल स्टेट का क्या मतलब है? यहाँ पे आइडियल स्टेट का मतलब है, एक आइडियल स्टेट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द टेरिटरी इन विच, जो कि विदाउट थ्रॉन्स, यानी कि जहाँ पे आतंक ना हो, ट्रबल ना हो, सब लोग खुशी से रहे वहाँ पर, ठीक है, हैप्पीनेस से रहे, हारमनी से रहे। इस टाइप की जो स्टेट होती है उसी को एक आइडियल स्टेट का दर्जा दिया गया है। अब क्योंकि हम लोग देखो आइडियल स्टेट पे पहुँच गए हैं, ये आइडियल स्टेट ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद वाली जो स्लाइड है और उसके बाद वाली जो स्लाइड है उसके अंदर हम आइडियल स्टेट पढ़ेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ स्टेट का फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आइडियल स्टेट पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जैसे हिंदुज़म के अंदर 4 सोशल ऑर्डर थे ना, ऐसी बुद्धिज़्म के अंदर भी 4 सोशल ऑर्डर थे। यानी कि हिंदुज़म के अंदर हमने पढ़ा था क्या क्या था। हिंदुज़म की बात करें तो हमारे 4 सोशल ऑर्डर थे। पहला वर्ण सिस्टम था ना हमारा, इसके अंदर पहला आपका क्या था? ब्राह्मण, बी से ब्राह्मण, के से क्षत्रिय, ठीक है, वी से वैश्य और एस से शूद्र।
ये 4 वर्ण सिस्टम हमारे उस टाइम पे मौजूद थे, जिसमें ब्राह्मण्स आर द टीचर ऑफ वेदास एंड क्षत्रिय आर द रूलर्स, ठीक है, वैश्याज आर द ट्रेडर्स एंड शूद्राज आर द अनटचेबल्स। सेम तो नहीं मैं कहूँगी, बट बुद्धिज़्म में भी सेम सिमिलर कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, वी विल फाइंड द सिमिलैरिटीज़ हियर। लाइक खटिया क्लास थी, ठीक है, यहाँ पे बुद्ध ने अपने ओरिजिन ऑफ वनाज, यहाँ वनाज बोला है, उनको क्लासेस बोला है, ठीक है। खटिया क्लास थी जिनको रूलर कहा गया है। खटिया यहाँ पे वही जो रूलर्स होते हैं उनको बेसिकली कहा जाता है। सेकंड थी आपकी ब्राह्मण। थर्ड थी आपकी वैसा क्लास। वैसा यहाँ पे वही वैश्यास को बोला गया है, ट्रेडर्स को बोला गया है, नाम अलग है बस यहाँ पर। और सुधा क्लास, सुधा इज़ द हंटर क्लास। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा ये पढ़ेंगे कि ये स्टेट्स, ये जो 4 वर्ण थे ना, ये कैसे डेवलप्ड हुए। तो देखो, खटिया क्लास तो मैंने आपको बताया कि पहले ही हम पढ़ चुके हैं पार्ट 2 में भी, कि अनार्की फैल गई थी, जिसके कारण लोगों को लगा कि बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चोरी चकारी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो अब हमें एक रूलर की, लीडर की ज़रूरत है, तो पनिशमेंट दे उन लोगों को जो कुछ गलत काम करते हैं, ठीक है। द किंग विल गिव पनिशमेंट टू दोज हु विल डू नॉट फॉलो द रूल्स और रेगुलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से खटिया रूलर्स हमारे आए। सेकंड क्लास आई ब्राह्मण क्लास। अब यहाँ पे थोड़ी आपकी स्टोरी आती है। देखो, ब्राह्मण क्लास कैसे आई। व्हेन एविल डीड्स वर हैव राइजन अमंग्स, मतलब जब बहुत सारे लोगों के बीच में केवल और केवल एविल भावना, एविल जैसी थी, मतलब सब गद्दार टाइप हो गए थे, ठीक है, दूसरे के दुश्मन बन गए थे, झूठ बोलते थे, मर्डर करते थे, सेक्सुअल अब्यूजमेंट चालू हो गया था। तो इस टाइम पे ब्राह्मण क्लास अराइज हुई और उन्होंने क्या किया। बेसिकली ब्राह्मण क्लास का काम होता है टीचिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। तो देखो, इसमें से कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, और वहीं पर मेडिटेट भी करते थे। उनका घर भी वहीं था और वो लोग मेडिटेट भी वहीं करते थे, ठीक है। बस वो लोग सिटी में आते थे, मॉर्निंग में सिटी में आते थे। ये उल्टा हो गया गाइस, ठीक है। मॉर्निंग में वो लोग सिटी के अंदर आते थे और इवनिंग के अंदर वो शहरों में आते थे। क्यों? खाना लेने के लिए। और जब शाम हो जाती थी तो वो वापस रिटर्न हो जाते थे अपने जंगल में, ठीक है। लेकिन कुछ पीपल ऐसे थे, यहाँ पे देखो, लोगों ने नोटिस किया कि यार ये लोग आते हैं, खाना लेते हैं और फिर वापस अपने घर चले जाते हैं और मेडिटेशन करना चालू कर देते हैं। तो लोगों ने इनको क्या नाम दिया, जनयंती, ठीक है, और जायका। आप इसको कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैं इसको जनयंती और जायका प्रोनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। तो जो लोग मेडिटेट करते थे, जो ब्राह्मण्स मेडिटेट करते थे फॉरेस्ट के अंदर, उनको जनयंती या फिर जायका बोला जाने लगा। और जो मेडिटेट नहीं कर पाते थे, उन्होंने क्या किया, शहरों के किनारे रहना चालू कर दिया, एक झोपड़ी बनाकर, ठीक है। ये लोग फॉरेस्ट में नहीं रहते थे, शहरों में रहना चालू कर दिया इन ब्राह्मण ने। ये भी ब्राह्मण थे। तो यहाँ पे 2 टाइप के ब्राह्मण आपके आ गए हैं, एक जो मेडिटेट करते थे और एक जो मेडिटेट नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेडिटेट नहीं करते थे वो लोग फॉरेस्ट के अंदर रहने लग गए। और जब वो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे तो उनको क्या हुआ, वो लोग सिटी में सेटल हो गए और उन्होंने बुक लिखना चालू कर दिया। जितना उनको ज्ञान था उन्होंने उसके अकॉर्डिंग बुक लिखना चालू कर दिया। मैंने ये आपको मनु में पढ़ाया था कि धीरे धीरे ये जो बुक्स थी हमारी क्या बन गई, वेदास बन गई, ठीक है। इसकी अपनी अलग स्टोरी है, ठीक है। तो लोगों ने, जो ब्राह्मण मेडिटेट करते थे उनको जनयंती या जायका बोला जाने लगा, और जो नहीं करते थे उनको अजायका बोला जाने लगा, अजायका, ठीक है। जो करते थे उनको जायका, जो नहीं करते थे उनको अजायका एट फर्स्ट। लेकिन शुरुआत में जो अजायका होते थे ना, ये भी ब्राह्मण थे और जायका भी ब्राह्मण थे। लेकिन अजायका ब्राह्मण जो थे, इनको जो जायका ब्राह्मण थे उनसे लोअर माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे बुद्धा का टाइम जब आया तो ये जो अजायका ब्राह्मण थे ना, इनको ऊपर रखा जाने लगा एज कम्पेयर टू जायका ब्राह्मण जो मेडिटेट करते थे, ठीक है। तो इसके पीछे भी एक अपनी स्टोरी है अलग से, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। अब आता है हमारा वैसा और शुद्धा क्लास। अब वैसा क्लास कौन सी होती है, वही वैश्य क्लास को यहाँ पे वैसा क्लास कहा गया है, ठीक है। जिन लोगों की फैमिली होती थी अपनी, उन लोगों ने छोटा मोटा काम करना चालू कर दिया, यानी कि उन लोगों ने ट्रेडिंग करनी चालू कर दी, ठीक है। यानी कि ट्रेडर्स बन गए वो लोग, तो उन्हीं को वैसा बोलना जाने लगा। और कुछ लोग जिनके पास इन सब के अलावा कुछ भी काम नहीं था, ठीक है, वो लोग क्या बन गए,
हंटर्स बन गए, उन्होंने जानवरों को मारना चालू कर दिया, ठीक है। और मतलब बेसिकली शूद्र का जो काम था ना वो यहीं से राइज हुआ है, सुधा मतलब शूद्र वही, ठीक है। यहीं से आपका अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट भी आता है बुद्धिज़्म में। तो शूद्रा बेसिकली देखो, ये इन लोगों ने ना बुद्धिज़्म में हंटर्स बोला है, बिल्कुल शूद्रा नहीं बोला है, क्योंकि शूद्र अनटचेबल नहीं बोला है, इन्होंने सिर्फ सुधा बोला है, ठीक है। तो फ्रॉम ऑल दीज वर्णास देयर आर सम पीपल हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लिविंग एंड लेफ्ट देयर होम एंड बिकम एस्केटिक। एस्केटिक का मीन्स होता है नास्तिक, जो किसी में विश्वास नहीं रखते, ठीक है। तो कुछ लोग थे जो खटिया थे, कुछ ब्राह्मण, कुछ वेश्या, कुछ शूद्रा, इन चारों सोशल ऑर्डर, ये जो चार क्या थे हमारे सोशल ऑर्डर थे ना, इन चारों सोशल ऑर्डर को हटाकर जो लोग किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, जो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं थे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, तो उन्होंने क्या वो लोग खुद को क्या कहने लग गए, एस्केटिक, ठीक है। तो यहीं से नास्तिक, बुद्धिज़्म के अंदर भी देखो नास्तिक का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, एस्केटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आया है। तो यहीं पर ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब हम लोग, मैंने बताया था ना आइडियल स्टेट पर आएंगे, अब आइडियल स्टेट पर आते हैं वापस से। एक आइडियल स्टेट क्या होती है, जिसके अंदर ये समझने की बात है बस, ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं है, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इसके बारे में। क्योंकि एक आइडियल स्टेट क्या होती है, इसको हमने 3 फेज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले में हम लोग महासमानता की बात करते हैं कि पीपल क्या करेंगे, लोग अपॉइंट करेंगे एक महासमानता को, जो जिसको एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हम कह सकते हैं, और उसको सिर्फ एक लिमिटेड पर्पस है उसका, कि उसको क्या करना है, केवल क्या करना है, उसको पीस इस्टेब्लिश करनी है, वो रूल मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। फेज 2 के अंदर आपका आता है अन्न और धम्मा। अन्ना इज़ द कमांड और धम्मा मीन्स सही रास्ता या सही पथ कह सकते हो आप लोग। कि अब फेज 2 में क्या हुआ था, धीरे धीरे कमांड, यानी कि किंग का काम धीरे धीरे कमांड करना भी हो गया था और सही रास्ते पर चलना भी हो गया था। अब इस टाइम पर रूलर को खटिया कहा जाने लगा। मैंने आपको पहले ही बताया था पार्ट 1 में कि जो रूलर है उसको अभी हम लोग रूलर ही बोल रहे हैं, ठीक है, और उसका कोई नाम नहीं है, किंग नहीं बोलेंगे उसको, मैंने बार बार बोला था कि किंग नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। लेकिन बाद में जब बुद्धिज़्म का अपना चरम पर वो अपने था, अपनी पीक पर था, तब उस रूलर को हम लोग खटिया बोलने लग गए, या फिर अधिपति ऑफ फील्ड, यानी कि उस टाइम पे राइस की फील्ड थी, लोगों ने घेरना चालू कर दिया था ना खेतों को, और 1/6 पोर्शन वो लोग उस लीडर को देते थे जिनको उन्होंने चुना था, ठीक है। तो अधिपति ऑफ फील्ड यानी कि खेतों का रक्षक, मालिक, ठीक है, खटिया को बोला जाने लगा। फेज 3 के अंदर आपका आता है, फेज 3 में आपका आता है, इस टाइम पे वही बुद्धिज़्म अपने पीक पर था और धम्मा एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया था फॉर लॉज एंड रूल रेगुलेशन के लिए। धम्मा एक इम्पॉर्टेंट क्या बन गया था आपका, एक बेसिकली एक बुक बन गई थी, एक समझ लो, जिसके थ्रू ही लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते थे। और इसी टाइम पे किंग राइजेज एंड प्रोटेक्टर एंड प्रमोटर ऑफ धम्मा, और यही वो टाइम था जिसमें जो जितने हमने पढ़ा अगला डिफरेंट डिफरेंट रिपब्लिकन स्टेट्स भी डेवलप हो गए थे उस टाइम पे। तो किंग जो थे उनके, ठीक है, ये जो मेजर मेजर रिपब्लिकन स्टेट जैसे मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, ठीक है, ऐसी जो मतलब स्टेट्स थी, जो रिपब्लिकन स्टेट्स डेवलप हो गई थी, इनके अंदर इनके जो किंग हुआ करते थे ना, इनके जो किंग हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, धम्मा का प्रचार प्रसार करते थे। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपका मैं देना चाहती हूँ, अशोका। अशोका का आई होप आप लोगों ने सीरियल भी देखा होगा, ठीक है। तो अशोका ने किस तरीके से धम्मा को एक्सप्लेन कर लिया था, अडेप्ट कर लिया था, क्योंकि वॉर वगैरह उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, बहुत खून खराबा हो गया था, तो इसलिए उन्होंने धम्मा को अडेप्ट कर लिया था। तो गाइज हमारी ये जो वीडियो है ये यहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बाय।